अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैत अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकत अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। लतदात रुदुस्सलाम बेशुमार रुदुस्सलाम मेरे और आपके प्यारे तसुने मनमोने आका हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, आपकी आल पर और आपके असहाब पर। जी अजीज़ दोस्तों, आज एक दफ़ा फिर हमें अहमद होटल ने ज़बरदस्त किस्म की वीडियो बना के भेजी है, जिसमें वो गालबन चलास किए हुए थे और वापसी पर उन्होंने रास्ते की भी अपडेट दी है आपको कि चलास से आते हुए बहुसर टॉप के जानिब रास्ते की क्या सूरत हाल है। कि कुछ लोगों के जहनों में अभान था कि बर्फ़ बहुत ज़्यादा पड़ी हुई है, शायद कुछ ख़ास किस्म की गाड़ियाँ बहुसर टॉप पे आ सकती हैं, बाकी गाड़ियाँ जो हैं उनके आने के लिए मुश्किलात हैं। तो उस वजह से भी आपके लिए ये वीडियो बड़ी कारआमद साबित होगी कि आप खुद देख सकेंगे कि बिल्कुल सड़क साफ़ है, बर्फ़ हटा दी गई है और जो थोड़ी बहुत पैचेज़ हैं उस पर से भी अब बर्फ़ पिघल रही है, क्योंकि मौसम साफ़ है, धूप है, हवा है। लेकिन एक और चीज़ बड़ी है मैं कि यहाँ पर यख बस्ता हवाएं चल रही हैं, ठंड बहुत ज़्यादा है और टम्परेचर -10 से भी कम है और यह सिलसिला आगे चलता रहेगा। और आज भी हल्की फुल्की स्नोफॉल जैसी बादल आते हैं तो शुरू हो जाती है, तो ये सिलसिले अब आगे मुकम्मल चलते रहेंगे। और आज तो कुछ 20% चांस भी था कि बर्फबारी होने का। इसी सिलसिले की अगली कड़ी में मैं आपको बताऊंगा कि यहाँ पर उमर भट्ट साहब जो उनसे हैं, भट्ट ककड़ई वाले नारायण वाले, वो भी आज बाबूसट्टा पर आए थे। उन्होंने भी स्पेशल पटवारी बैठक टीवी आप सबके लिए हमारे लिए क्लिप बना के भेजा। उसके अलावा अहमद होटल के जो हमारे भाई हैं, उन्होंने भी बाज़ार की बाबूसर टॉप के जो इस वक्त जो सिचुएशन है वो भी आपके सामने रखी है। वो सारे हालात व वाक़यात आपके सामने इसी वीडियो में हम शामिल करेंगे और इसके साथ साथ आपको वीडियो के आखिर में हम ये भी बताएंगे कि बाबूसर टॉप कब तक खुला रहने का इम्कान मौजूद है, क्योंकि जो लोग उनजाज स्कर्दू गिलगित जाना चाहते हैं वो इसी रास्ते से जाते हैं ताकि ये खूबसूरत नज़ारा भी देख लें और प्लस उनका रास्ता भी बड़ा आसान होता है, क्योंकि शहर कराकरों पर सफ़र करने के लिए उन्हें काफ़ी सारी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है, जिसमें 2-3 मकामात पर जहाँ पर अभी कंस्ट्रक्शन का काम जारी है, डैम बन रहे हैं, वहाँ पर फिर काफ़ी देर जो है वो गाड़ियाँ खड़ी रहती हैं, बहुत ज़्यादा परेशान होती है और बारिश की सूरत में बहुत ज़्यादा लैंडस्लाइड का भी चांस होता है। इसीलिए यहाँ पर इस इलाके को तरजीह दी जाती है कि इस रास्ते के ज़रिए इन इलाकों में जाया जाए। और नज़ाज करदू जो टूर करने के लिए लोग जाते हैं सियाहत के हवाले से, उनके लिए तो ये जैसी जन्नत से काम नहीं है, क्योंकि पहला स्टे उनका नारायण होता है और उसके बाद फिर दूसरा स्टे जाके गिलगित और फिर हुंजा या स्कर्दू जाने का प्रोग्राम उनका बनता है। तो वो इसी तरह से प्लान करते हैं कि जाते और आते वक्त रास्ते की खूबसूरती देख लें, तो इसलिए उनका जो सफ़र है वो बड़ा खूबसूरत अंदाज में गुजरता है, बोरियत भी नहीं होती और परेशानी का सामना भी नहीं करना पड़ता है। इस वक्त आप देख सकते हैं आज 10 अक्टूबर है और आज ये तकरीबन जुम्मे से कुछ देर पहले कबल के मनाज़र हैं और इसकी अगली जो वीडियो है उसमें जुम्मे के बाद आपसे तकरीबन 1 घंटे पहले के मनाज़र वो भी आपको दिखाएंगे, जिसमें आप देख सकते हैं कि रोड बिल्कुल साफ़ है और रोड के ऊपर एक चीज़ जिसकी वजह से शाम 6 बजे से बाद और सुबह 9 बजे से पहले नहीं जाने दिया जाता है। उसकी मेन वजह ये कोहरा है जो कि अभी भी जमा हुआ है, लेकिन अब चूँकि दिन को धूप लगती है उस वजह से कोहरा कम हो जाता है, लेकिन सुबह और रात को ये कोहरे की बहुतात होती है जिससे गाड़ियाँ स्लिप होने का डर होता है। और आप देख सकते हैं कि इसकी बाएं साइड पर जो है वो रोड के नीचे बस समझ लें कि पहाड़ से नीचे गिरा तो फिर कुछ भी नहीं बचता। तो ऐसी सूरत हाल में लोगों की जानो माल के तहफ़्फ़ुज़ के लिए रात को ये रोड बंद की जाती है, क्योंकि किसी भी अनजान ड्राइवर जो उनसा होता है उसको ये इस चीज़ का नहीं इल्म होता है कि अगर वो इस रास्ते से जाएगा तो इसके आगे इम्पैक्ट क्या होंगे और स्लिप होने की सूरत में या किसी और वजह से गाड़ी का एक्सीडेंट भी हो सकता है। तो लिहाजा इन चीज़ों का ख्याल रखें, जो इंतज़ामिया टाइम लिमिट दे उसी टाइम लिमिट के दौरान आप बाबूसर टॉप को क्रॉस कर सकते हैं। अभी उमर भट्ट साहब की और अहमद होटल वालों की बातचीत सुने, उसके बाद आखिर में हम बताएंगे आपको कि बाबूसर टॉप कब तक खुला रहेगा। जी अस्सलाम वालेकुम। आज 10 अक्टूबर 2025 शाम बाबूसर टॉप पे ये देखें जी लोगों का रश माशाल्लाह, सर्दी बहुत ज़्यादा है। ये देखें आप बहुत सारे लोग आए हुए हैं माशाल्लाह। देखें रश लोगों का माशाल्लाह माशाल्लाह। मलिक साहब के जहाज के भी है मड़ी भी है। ये देखे मलिक साहब
रश। जी मलिक साहब ये देखें जी, फुल ठंड, फुल बर्फ। ये है जी आज का बाबूसर टॉप, 10 अक्टूबर 2025। बाबूसर टॉप, ये देखो गाड़ियाँ। आ जा, इधर लगा, इधर लगा। बाल हाँ सर जी। जी दोस्तों, आपने बातचीत सुन ली, खूबसूरत नज़ारे भी देख लिए। बाबूसर टॉप पर इस दफ़ा जो बर्फ़ पड़ी है 6 अक्टूबर को, उसकी हम थोड़ी सी आपको हाइलाइट्स इस तरीके से दिखा रहे हैं कि ये गुज़श्ता रोज़ के मनाज़र हैं, जिसमें आप देख सकते हैं कि रात भर जो मशीन थी उसने वर्किंग की और रोड के ऊपर से बर्फ़ को हटा दिया गया। ये गुज़श्ता रोज़ के मनाज़र हैं कि जब बाबूसर टॉप को 2 दिन के बाद खोल दिया गया था और टूरिस्ट की एक बड़ी तादाद यहाँ पर आई थी और ये सुबह सवेरे के मनाज़र थे जो कि हमारे अहमद होटल वाले ने बना कर भेजे, जिसमें बताया जा रहा है। आप देख सकते हैं वीडियो तो काफ़ी हिल रही है, लेकिन आप देख सकते हैं कि रोड को क्लियर किया गया था। अच्छा, इसके साथ साथ एक और चीज़ भी है कि मैंने आपसे कहा था कि आप आइंदा आने वाले दिनों में हम आपको सिचुएशन ये बता रहे हैं कि मौसम की क्या सूरत हाल है और बाबूसर टॉप का अब तक खुला रहने का इम्कान मौजूद है। वहाँ पर एक लोकल्स हैं शहजादा साहब, उनसे भी मेरी आप जब बात हुई तो उन्होंने भी बताया कि बाबूसर टॉप मज़ीद चूँकि अभी टेम्परेचर तो बहुत कम है, सर्दी बहुत ज़्यादा है, लेकिन आने वाले दिनों में टेम्परेचर थोड़ा सा बेहतर होता जाएगा और हमें 20 अक्टूबर तक जो सा मौसम साफ नज़र आ रहा है। तो ये तो कन्फर्म है कि 20 अक्टूबर तक बाबूसर टॉप अब खुला रहेगा, बंद होने का कोई चांसेस मौजूद नहीं है कि कोई ज़्यादा बर्फबारी होगी और बाबूसर टॉप बंद हो जाएगा। और ये सिर्फ 20 बल्कि कह रहे हैं कि नवंबर के मिड तक भी चांस इंशाल्लाह इस दफ़ा रहेगा कि आप बाबूसर टॉप जा सकेंगे। लेकिन अगर कहीं बर्फबारी ज़्यादा हो जाती है तो फिर उस सूरत में जो बाबूसर टॉप जो है वो बंद हो जाएगा। बाबूसर टॉप पर यह बर्फबारी का इस दफ़ा जो सिलसिला है ये तकरीबन पिछली एक दहाई से ज़्यादा के बाद हुआ है। तकरीबन 15-16 साल के बाद अक्टूबर के महीने में बर्फबारी हुई है और इतनी ज़्यादा हुई है, होती है थोड़ी बहुत होती है, ख़त्म हो जाती है, लेकिन ये 8 से 10 इंच की जो बर्फबारी है ये 5 से 10-15 साल पहले हुई थी जब 28 अक्टूबर को ये बर्फबारी का वाक़या हुआ था। लेकिन ये अक्टूबर के अवाइल में स्टार्टिंग में जो बर्फबारी है ये पहली दफ़ा हुई है। बहरहाल आज की वीडियो मेरी इतनी थी, इंशाल्लाह मज़ीद वीडियोस भी आप देखते रहे, हमारे चैनल पर लेटेस्ट अपडेट आती रहेंगी। अब तक इतना ही था, मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद। जीते रहे, खुश रहें, आबाद रहे, अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।